बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री पीपतवारी माता जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री काशी महात्म की जय। बहनों, आज मैं एकादशी के मार्ग श्री कृष्ण पक्ष उत्पन्न एकादशी का महात्म लेकर आई हूँ। यह व्रत का अपने आप में भी बहुत महत्व है। यह व्रत इतना बड़ा है कि इसके आगे कोई सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र, शनिवार या इतवार का किसी भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में संपूर्ण है। यह सबसे बड़ा है। इस व्रत से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, श्री गुरुजी महाराज प्रसन्न होते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अगर यह कथा कही जाए तो इसका तो विशेष ही महत्व होता है। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस वृक्ष पर क्रम से देवी देवता निवास करते हैं, फिर पितृदेवता निवास करते हैं और भूत प्रेत भी निवास करते हैं। लक्ष्मी जी निवास करती हैं, कुलक्ष्मी भी निवास करती हैं। सब जीव जंतु इस पर रहते हैं। क्या पता किस जंतु के अंदर या उसके रूप में हमारे कोई पितृ हों तो वो भी निवास करते हैं। उन सब के लिए मैं यह कथा एकादशी की सुना रही हूँ। वो सब सुने, प्रसन्न हो और उनका उद्धार हो। देखिए, पीपल वृक्ष प्रसन्न भी हो गए हैं, हिलने लगे हैं कहते ही। और दूसरा है बिल्कुल हिल नहीं रहा और ये प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल से दुआ दे रहे हैं। जो भी बहन इसको सुनेंगी उनको भी आशीर्वाद और धन्यवाद मिलेगा। तो मैं एकादशी व्रत आरंभ कर रही हूँ। एकादशी व्रत का एक बार परिचय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति, महात्म सविस्तार बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। इस एकादशी के व्रत को अन्न त्याग करने से 88,000 ऋषियों को भोजन मिलता है। यानी 88,000 ऋषि जो व्रत कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा एक दिन व्रत करने से और अन्न त्याग से। यानी अन्न में पाप रहते हैं। कितना बड़ा पुण्य है। तो पुराण कहते हैं साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। इस तरह साल की 24 एकादशियाँ हो गई। और जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशियाँ और होती हैं। उनको मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इनके नाम के अनुसार ही यह फल देने वाली हैं। गुरु जी का मत है, यदि किसी को एकादशी व्रत करने के बाद उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो वह सिर्फ एकादशी के दिन व्रत करे और थोड़ा सा फलाहार यानी 2 केले 10 या 5 या 2 रुपए उस गाय के मालिक को देकर आए और द्वादशी वाले दिन गाय को अन्न का भोजन देकर आए, 2-5 रुपए देकर आए तो उसका उद्यापन मान लिया जाता है, पूरा हो जाता है। क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार तो सब करते ही हैं। किसी की सामर्थ्य यदि न हो तो वह ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इस डर से कि हमको एकादशी उद्यापन करना पड़ेगा तो वो व्रत न करें, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, सबको छोटेपन से, बचपन से ही एकादशी व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सी माताएं कहती हैं कि छोटी उम्र में नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 2-3 एकादशियों पहले जो एकादशी थी वो कह रही थी कि मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। इसी के पुण्य प्रभाव से
मुझे यह राजपाट मिला है। उसका पति शोभन था, उसकी कथा हम आगे सुनाएंगे, अभी फिर यह बड़ी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि 26 एकादशियों का नाम उच्चारण करने मात्र से भी पूर्ण फल मिलता है। तो बहनों, अब मैं 26 एकादशियों का नाम उच्चारण करूंगी धीरे धीरे। पहले मैं लूंगी, फिर आप लेना। इस तरह आपको भी पूर्ण फल मिलेगा। सबसे पहली है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, आजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधनी और अधिक मास की हैं पद्मिनी और परमा। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। ये सभी एकादशियाँ अपने नाम के अनुसार फल देने वाली हैं और ये भवसागर से पार करके अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति कराती हैं। इनका पूजन स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी कर सकते हैं। इनका व्रत सभी कर सकते हैं और द्वादशी वाले दिन पारायण करा सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म के तथ्य को जानने के लिए सूत जी से निवेदन किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय है, इसका महात्म और विधि विधान क्या है, इसके करने से क्या पुण्य फल मिलता है, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। फिर एकादशी का व्रत विधान आता है, व्रत विधि विधान आता है। एकादशी के व्रत का महात्म आता है, जो हम पहले सुना चुके हैं। वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान के, जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने से 1,00,000 गुना फल होता है और संक्रांति से 4,00,000 गुना, सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना फल एकादशी व्रत करने से होता है। सोचिए, एकादशी के एक व्रत करने से कितना पुण्य फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपने हजारों यज्ञ और 1,00,000 गौदान के पुण्य से बढ़कर भी एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों अधिक बताया है, सो सब कहिए। तो भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कथा। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था।
वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब शिव जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता, संहार करता हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता सभी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य है कौन जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय है? उसका स्थान कहाँ है? वह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा स्वयं ही मेघ बनकर जल बरसाता है। आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव और असंख्य अस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगा, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आयुध चलाने लगा। शस्त्रों से प्रहार से उनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए तैयार हुआ। वह अभी मारने को तैयार हो ही रहा था कि उनकी शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हो गई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब उसकी मूर्छा से जगा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे सिर को देखा और हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखा।
तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्र आदि सब देवताओं को भयभीत किया है वह स्वर्ग भाग गए, उसे किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हुआ। उस समय आपकी ही योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैं इस दैत्य को मार दिया। भगवान बोले, हे देवी, तुम देवताओं के भय को दूर करने वाली हो, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। देवी बोली, हे प्रभु, आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करें उसको धर्म, धन, मुक्ति, भक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध समृद्धि पाएंगे और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे, क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे दुष्टर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। उत्तम पुरुषों को चाहिए दोनों पक्षों की एकादशियों को समान माने। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता और सुनाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। और जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं था। एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसमें गुड़ और बादाम का सागार होता है। कूटू के आटे की सामग्री, पकौड़ी, पूड़ी, दूध, मेवा, फल ले सकते हैं। देखा बहनों, इसमें कहा कि हजारों हजारों वर्ष तक उसको फल मिलता है। ब्रह्म हत्या जैसे अनेक नष्ट हो जाते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अगर यह कथा सुनी और सुनाई जाए तो उसके महात्म का तो क्या ठिकाना। इस तरह बहनों यह एकादशी महात्म विश्राम लेता है। देखो, जब भी मैं पीपल वृक्ष की तरफ देखकर कुछ कहती हूँ वह हिलकर मुझे आशीर्वाद देता है, प्रसन्न होता है। आपको भी ऐसा ही फल मिलेगा बहनों, आप जरूर सुने और आपको जरूर पुण्य मिलेगा और फल मिलेगा। बोलिए एकादशी महात्म की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं सच कह रही हूँ बहनों, दूसरा पीपल है बराबर में, वो हिल तक नहीं रहा। सामने भी और हैं मेरे, बिल्कुल हिल नहीं रहे। और ये मेरा वृक्ष पीपल देखो हिल रहा है और हिल गया, देखो और हिल गया। वाह भाई वाह, ये प्रसन्न है और आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए पीपल वृक्ष की जय, श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय, श्री माता जी महाराज की जय, श्री काशी महात्म की जय। और मेरा सबको बहनों को राम राम प्रणाम। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें प्रभु। ऐसा मेरा कसकर हाथ पकड़ लीजिए कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे प्रभु। ओम शांति 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 ओम।